नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी आर्थिक पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसने आजकल हर जगह सुर्खियां बटोर रखी हैं। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर इन बड़ी खबरों के पीछे का पूरा आर्थिक गणित है क्या। 1 साल तक सोना बिल्कुल मत खरीदो। जरा ध्यान दीजिए इन शब्दों पर। ये कोई आम फाइनेंशियल सलाह नहीं है। ये 11 मई को वडोदरा में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण का एक बेहद अहम हिस्सा है। एक अचानक आई इस मांग ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है, और सच कहूं तो यही इस विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य भी है। तो सवाल ये उठता है, क्या आम जनता को दिया गया ये बयान बस एक आम सी सावधानी है, या फिर किसी आने वाले भयंकर आर्थिक तूफान का शुरुआती संकेत? चलिए आज इसका पूरा पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले इस अचानक आई अपील की गहराई में चलते हैं। अब देखिए, जो मांगे रखी गई है ना, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधी जुड़ी हैं। 1 साल तक सोना ना खरीदना, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना, जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम अपनाना। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा उपयोग, विदेश यात्राएं टालना, बाहर का इंपोर्टेड सामान कम खरीदना और वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करना। ये लंबी लिस्ट साफ दिखाती है कि हमारे लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बातों को सिर्फ एक आर्थिक सुझाव के तौर पर नहीं रखा गया है, इसे देश के लिए एक जरूरी बलिदान या त्याग का नाम दिया गया है। सबसे अहम मुद्दा ही यही है कि इस पूरी अपील को राष्ट्र के व्यापक हित और सुरक्षा से जोड़ दिया गया है। खैर, अब आते हैं इसके पीछे के सबसे बड़े कारण पर, यानी सोना और डॉलर का खेल। अब दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि भाई, अगर कोई अपनी शादी के लिए या शौक के लिए सोना खरीद रहा है, तो उस पर्सनल खरीदारी से देश की इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकता है ना? आइए इस भ्रांति को पूरी तरह क्लियर करते हैं। दरअसल यहाँ एक अदृश्य चेन रिएक्शन काम करती है। देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक हैं, यानी हम अपना ज्यादा सोना दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो होता क्या है कि जब भी देश में सोना खरीदा जाता है, उसकी पेमेंट के लिए देश का डॉलर बाहर चला जाता है, और जैसे जैसे डॉलर बाहर जाता है, हमारा रुपया कमजोर पड़ने लगता है। नतीजा, एक भारी आर्थिक दबाव जो पूरे देश को झेलना पड़ता है। और यहीं पर आती है वो सबसे बड़ी परेशानी जिसने सरकार की नींद उड़ा रखी है, जिसे हम डबल थ्रेट या दोहरा खतरा कह सकते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ हम विदेशों से बेहद महंगा तेल खरीदने के लिए मजबूर हैं, जिसके लिए डॉलर्स तो चाहिए ही चाहिए, और दूसरी तरफ सोने के शौक में उन्हीं कीमती डॉलर्स को देश से बाहर भेजा जा रहा है। तेल तो बेसिक जरूरत है, पर अगर उस जरूरी वक्त पर सारा डॉलर सोने में चला गया तो इकॉनमी आगे कैसे बढ़ेगी? यही वो दोहरा खतरा है जिसका लगातार जिक्र हो रहा है। अब आते हैं एक और बड़े पॉइंट पर, क्या वर्क फ्रॉम होम की वापसी होने वाली है? ये लॉजिक बिल्कुल सटीक तरीके से काम करता है। अगर ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो सीधी सी बात है, सड़कों पर गाड़ियां कम होंगी। इसका क्या असर होगा? पेट्रोल और डीजल की एक बहुत बड़ी बचत, साथ ही प्रदूषण में भी भारी गिरावट आएगी। लेकिन सबसे बड़ा आर्थिक फायदा ये होगा कि देश को बाहर से कम तेल मंगवाना पड़ेगा, जिससे देश का नेशनल इंपोर्ट बिल अचानक से काफी कम हो जाएगा। ये सारी कड़ियां आपस में जुड़कर एक मजबूत चेन बनाती हैं। चलिए अब इस तस्वीर का एक बाहरी पहलू भी देखते हैं, जिसे वेस्ट एशिया इफेक्ट कहते हैं। इस मुद्दे को थोड़ा ग्लोबल एंगल से समझना जरूरी है। क्या सच में बाहरी खतरा इतना बड़ा हो चुका है कि देश के अंदर आम जनता के रहने सहने को बदलने की बात आ गई? बिल्कुल, वेस्ट एशिया में जो तनाव और कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई बुरी तरह हिली हुई है। अब क्योंकि हम तेल के लिए पूरी तरह बाहरी दुनिया पर निर्भर हैं, इसका सीधा असर डोमेस्टिक पेट्रोल की कीमतों में एक भारी उछाल के रूप में दिख सकता है। और तेल महंगा होने का मतलब तो बिल्कुल साफ है, ट्रांसपोर्ट महंगा, हर चीज महंगी, और महंगाई आसमान पर। इस सब के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया और भी ज्यादा टूटने का डर है। यही सबसे बड़ी वजह है कि एक्सपर्ट्स और सरकार इतनी बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन हर आर्थिक कदम के साथ एक राजनीतिक और सामाजिक बहस भी जुड़ती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं हैं। एक तरफ सरकार का मानना है कि देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए नागरिकों द्वारा दिया गया ये एक बेहद जरूरी बलिदान है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। उनका तर्क है कि आम लोगों को सोना ना खरीदने और घर से काम करने को कहना इस बात का साफ संकेत है कि सरकार आर्थिक रूप से विफल हो चुकी है।
खैर, इस विश्लेषण में हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस आर्थिक अपील के इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है उसे समझना भी बहुत जरूरी है। और इन सब के बीच पब्लिक का क्या रिएक्शन है? अगर आजकल के रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रही गर्मागर्म बहस को देखें तो पब्लिक सेंटिमेंट काफी बटा हुआ है। एक बड़ा वर्ग देश के लिए इस त्याग को एकदम सही और जरूरी मान रहा है, पर वहीं एक और बड़ा हिस्सा इस बात पर अपनी निराशा और गुस्सा जाहिर कर रहा है कि आखिर हर बार आम नागरिक पर ही ये सारा आर्थिक बोझ क्यों डाल दिया जाता है। साफ है कि स्थिति सच में बहुत जटिल है। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है। आज जो आर्थिक कड़ियां और ग्लोबल टेंशन्स हमने जुड़ते हुए देखी हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या ये अपील वाकई एक चतुर और ज़रूरी सावधानी है, या फिर ये देश पर मंडरा रही किसी बहुत गहरी आर्थिक चिंता का बड़ा संकेत है? इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त की पूरी तस्वीर साफ करेगा।